अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? तो आज सुबह थोड़ी लेट हो गए थे। अम्मा ने झाड़ू थोड़ी लेट हो गई थी तो वो तकरीबन 10-11 बज गए थे। तो यहाँ धूप तो सामने बहुत ज़्यादा लगती है तो झाड़ू लगा रही थी। तो उसके बाद उन्हें कपड़े-शपड़े भी धोने थे और बाकी सारा काम जो था रोज़ाना का जो दोपहर को खाने का सामान होता है वो अम्मा ही लेके आती हैं। तो ये फिर हम आके थोड़ी देर के लिए बरामदे में बैठ गए थे और उसके बाद मुझे नाश्ता बनाना था। नाश्ता बनाने के बाद फिर खाने की तैयारी करनी होती है क्योंकि यहाँ गैस जो है ना वो दोपहर को तकरीबन 11:30 बजे आती है। तो ये मैं साथ-साथ नाश्ता भी बना रही थी और फिर मुझे खाने की तैयारी भी करनी थी। तो ये मैंने ऑमलेट बनाया था, ऑमलेट के साथ सबके लिए ब्रेड वग़ैरह बनाई थी और साथ चाय रख दी थी। तो ये फिर उसके बाद अम्मा सौदा लेने के लिए गई थी बाज़ार से और उसके बाद फिर हमने साथ जल्दी-जल्दी से खाना बना लिया था क्योंकि जो रोटियाँ हैं वो तंदूर से पक के आती हैं, तो फिर वो ठंडी हो जाती हैं। तो इसीलिए थोड़ा-सा लाइट सा नाश्ता करते हैं और उसके बाद दोपहर का खाना खाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी जो उठते हैं वो तो जल्दी नाश्ता करके तो फिर दोपहर को ज़ाहिर है भूख लगती है, तो दोपहर का खाना बनाना फिर ज़रूरी होता है। और उसके बाद फिर जो था वो सारा काम और फिर कपड़े धोने के बाद बाकी जो था अम्मा ने फिर जाना था दुपट्टे पिको करवाने के लिए और छोटी-छोटी सी जो लेसें हैं वो खुद ही करवा के ये ले आती हैं और बहुत अच्छी सी और पिको भी फ़ौरन ही करवा के ले आती हैं बल्कि डिज़ाइन भी ले आती हैं। तो ये अम्मा बना रही थी, प्याज़ काट रही थी खाने के लिए और इसके बाद लहसुन वग़ैरह छील के सारा करके तो ये हम लोग दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि आज हमने बनानी थी भिंडियाँ और भिंडियाँ हम थोड़ी-सी मसाले वाली बनाते हैं क्योंकि वो रोटी के साथ थोड़ी वो ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती हैं। तो उसके बाद और यहाँ अम्मा काम भी करती हैं और मैं साथ-साथ किचन का जो है खाने पकाने का भी साथ-साथ करती हूँ और हम लोग यहाँ बैठ के दोपहर के टाइम बातें भी करते हैं। तो वो आटा गूँध लेती हैं और मैं खाना बना लेती हूँ। तो ये हमारी दोपहर की रूटीन होती है और उसके साथ-साथ जो है वो कपड़े भी धुल जाते हैं और छोटा-छोटा जो काम होता है वो भी हो जाता है। तो ये फिर मैंने बनाने के लिए रखी थी भिंडियाँ, ये थोड़े से प्याज़ जब ब्राउन हो जाते हैं तो उसमें फिर डाल देंगे टमाटर और जो मसाले हैं वो डाल के और इन्हें अच्छी तरह भून के कि थोड़े से ये नरम हो जाएँ टमाटर, तो फिर उसमें हम डाल देंगे मसाले और मसाले भी लाइट से डलते हैं भिंडियों में। तकरीबन इसमें थोड़ी-सी मिर्चें और खुश्क धनिया, हल्दी और नमक वग़ैरह बस इतना ही डालना होता है और थोड़ा-सा ज़ीरा डाल देते हैं। तो वैसे जो यहाँ खाने पकाए जाते हैं हमारे इलाके में तो इसमें गरम मसाला भिंडियों में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो थोड़ा बहुत जो होता है ज़ीरा वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये फिर मैंने टमाटर इसमें डाल दिए थे और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था इसमें और ये अब थोड़े दोनों ही हो गए हैं, थोड़े मिक्स हो गए हैं तो इसमें मसाला डाल के तो फिर इसको मैं थोड़ा-सा पानी लगा दूँगी। और जो पानी है वो बिल्कुल इसको खुश्क नहीं करना होता है बल्कि उसी में ही भिंडियाँ डाल देनी होती हैं। तो ये थोड़ा-सा भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो ये देखिए ये कितना अच्छा बन गया है। फिर इसको थोड़ी देर चमचे चलाने के बाद फिर इसमें हम भिंडियाँ डाल देंगे और भिंडियाँ डालने के बाद इसको हल्का-सा चला के चम्मच तो इसको हम दम पे रख देंगे। तो वो बहुत अच्छी फिर नरम हो जाती हैं और फिर उसके बाद ये देखें और इसमें मिर्चें भी डाल दी थी। तो ये देखिए ये कितनी अच्छी बन गई हैं दम पे ही ना। और पानी जो इसमें लगाया हुआ था ग्रेवी के लिए वो भी खुश्क हो गया है। तो ये बड़ी अच्छी मसाले वाली भिंडियाँ बनती हैं। तो साथ में फिर ये हमने लगाई थी तंदूरी पराठे जो अम्मा लगवा के ले आई थी तंदूर से ही। तो ये गरम-गरम जो है ये भिंडियों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और ये तकरीबन रोज़ाना ही हमारे घर में दोपहर के टाइम बनते हैं। तो बाकी की जिसने वो बग़ैर घी के रोटी खानी होती तो उनके लिए वो अलग से बना लेते हैं। तो फिर ये शाम के टाइम मैंने चाय रखी थी बनाने के लिए और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। जब ये बाहर आके बैठे हैं तो ये देखें ये बादल थे थोड़े-थोड़े आसमान पे लेकिन बारिश तो काफ़ी दिनों से नहीं हुई है।
तो बादल बनते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है, बहुत खुशकी यह है। और शाम के टाइम जो है वो थोड़ी-थोड़ी सी हवा चल रही थी और बहुत अच्छा मौसम था बाहर बैठने वाला। और ये देखिए साफ नीला आसमान और ऊपर वाइट बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।